हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लास में फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रीजनिंग का ये आपका जो नंबर सीरीज़ के है आपका दूसरा पार्ट है। मैंने नंबर सीरीज़ से कल पहला पार्ट डाला था। आई थिंक आप लोग क्लासेस को लिए होंगे। तो यहाँ पर जो रीजनिंग का जो सिलेबस है आपके सब एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, शिक्षक भर्ती होने वाली उसके लिए, चाहे व्यापम का कोई वैकेंसी ले लो, चाहे पीएससी का ले लो, कितना भी आप बड़े एग्जाम दोगे तो सभी में आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो मैं रीजनिंग बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसको और एक अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताइएंगे। बेसिक से पढ़ाऊँगा, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो लुसेंट का और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जीएस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको भी लीजिए क्लासेस को। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार बढ़िया रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नंबर सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग का मैं बहुत सारे क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको भी जाके प्लेलिस्ट में है, तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए 10 क्वेश्चन किए थे, हमारा 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 42 से 24, 24 से फिर 93 हो रहा है, 93 से 39 हो रहा है, फिर 39 से आपका 57 दिए 57, फिर यहाँ पे 65, फिर 94। यहाँ से ऐसे आपका 42 से 24, फिर मतलब 42 से 24 कम हो गए हैं, फिर ज़्यादा हो गए 93, फिर कम हो रहा है। मतलब एक साथ पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसे करके सीरीज़ हमारा चल रहा है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो ये हमारा 11 क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कहते हम देखेंगे तो 42 को अगर 42 लिखा है, हाँ, तो मतलब जो हमारा जो 42 है, इसको हम यहाँ पे 42 को हम उल्टा करते हैं तो हमारा 24 बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब वही, जस्ट उसको उल्टा मतलब सीधा उसको उल्टा की है। मतलब 42 को उल्टा उसको एक्सचेंज करेंगे तो 42 का आपका 24 हो जाएगी। इसी तरह आपका 93 है, 93 को 39 लिखे, इसको मतलब पलट के लिखेंगे तो 93 हमारा 39 हो जाएगा। इसी तरह मतलब 93 को 39 लिखा है, और 57 यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे 65 लिखा है, लेकिन ये आपका यही हमको हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जो 57 है हमारा, यहाँ पे 57 यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये आपका 75 आंसर होगा हमारा। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम 94, 94 का हम देखें तो इसका 94 का यहाँ पे 94 दिए है, तो ये आपका हमारा 49 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 75 आंसर, करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब जो सीरीज जो चल रही है यहाँ पे सीधा को मतलब बस जो अपोजिट करके इसको एक्सचेंज करके लिखा है, मतलब नंबर को पलट दिया है। तो जो हमारा 75 यहाँ पे 57 की जगह 75 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 65 लिखा है। तो हमारा जो आंसर है 75। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे 65, 65 को 75, 65 को 75, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 65 हमारा गलत आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें वही ढूंढना था, जो जो वर्ड हमारा जो गलत है वही को सुधारना था। तो हमारा जो आंसर है 75 हमारा करेक्ट आंसर, इसमें आपका जो 65 है आपका गलत हो जाएगा। तो हमें वही ढूंढना था, गलत इसमें ढूंढना था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 65 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा 12वां क्वेश्चन हमारा 12 क्वेश्चन हमारा 12 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 6 से 26, 6 फिर 26 जस्ट बढ़ रहा है, 8 से 37 हो रहा है, फिर 10 से 48, फिर 13 से 59 हो रहा है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से 6 से 26 हो रहा है, फिर 37, फिर 10, फिर 48, 13। इसमें जो लॉजिक लगने वाला है, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 6 से 2 मतलब +2 हो रहा है, मतलब 6 2 8 हो गया। 8 से एक एक गेप करते हैं तो +2, 8 2 10 हो जाएगा। 10 और 2 12 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 13 है। इसे 2 जोड़ते हैं, लॉजिक हमारा 2 2 प्लस प्लस करके जुड़ा है। तो ये हमारे 2 करते हैं तो 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम 13 लिखा है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम जो 13 लिखा है, तो इसका करेक्ट जो आंसर 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसमें रॉन्ग वाला ढूंढना था, तो हमारा जो 13 सही आंसर हो जाएगा। 2 2 का सीरीज चल रही। अगर इसको देखते हैं हम 26 और 37 को,
अगर 26 में हम 11 जोड़ते हैं तो 37 आंसर आ रहा है। अगर हम 37 में अगर 48 जोड़ते हैं, 11 इसमें भी जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ रहा है? तो 37 से 48 हो जाएगा। 48 में यहाँ पे हम 11 जोड़ते हैं तो 59 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सीरीज़ है करेक्ट चल रहा है, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? तो ये आपका 13 या 12 आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 मतलब यही हमको ढूंढना था, तो 13 इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा 13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के जो सीरीज़ है क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा होगा सीरीज कैसे टाइप की बन रहे हैं, समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा 13वां क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन हमारा 4 से 5 हो रहा है, फिर 5 से 10, फिर 8 से 12, 12 से सीधा 25 बढ़ते जा रहा है सीरीज़, फिर 16, फिर 26, फिर 52, फिर नीचे से एकदम मतलब एक साइड बढ़ रहा है, फिर एक सब कम हो रहा है। तो जो सीरीज़ चल रही कैसे टाइप की सीरीज़ चल रही है, हमारा ऑप्शन है आंसर। तो अगर हम 4 को देखते हैं इंटू 2 करते हैं तो 4 दूनी 8 हो गए, और यहाँ पे 2 केप करते हैं 16, 8 दूनी अगर इंटू 2 करते हैं तो 8 दूनी 16, इसी तरह 2 गेप कर लेंगे तो 32 में आएगा। अगर इंटू 2 करते हैं 16 इंटू 2 मतलब 32 हमारा जो सीरीज़ है करेक्ट चल रही है। इसके बाद देखते हैं ये वाला सीरीज, ये आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होता है इसमें। अगर इसमें जो सीरीज चल रही है 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, ठीक ठीक 5 दूनी यहाँ पर 5 इंटू 2 करते हैं तो इंटू 2 करते हैं 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहीं अगर 12 को हम इंटू 2 करते हैं तो यहाँ पे 24 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 25 दिया है। और अगर 26 दूनी 52 हमारा जो लॉजिक है करेक्ट चल रही है इंटू 2 वाला, तो यहाँ पे कितना दिया है? 25 दिया है, लेकिन आंसर 24 होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इसको हमें रॉन्ग वाला ढूंढना था कि इसमें कौन रॉन्ग है, लेकिन जो सीरीज़ चल रहा है इंटू 2 इसमें भी चल रहा है, इंटू 2 इसमें भी चल रहा है, इंटू 2 इसमें और इसमें भी इंटू 2 और इंटू 2 हमारा लॉजिक करेक्ट चल रही है। इसमें हमारा जो आंसर है 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ आ चुका हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छी से इसको एक्सप्लेन करूँगा। सारे जो क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन को लिए हूँ, ताकि जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराने की यही मतलब है। सीधा आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन कराऊंगा तो आप सीधा एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाएंगे, मतलब एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कर रहे हैं, ऐसे टाइप का है। तो हमारा जो सही आंसर होगा 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो आपका जो 14वां क्वेश्चन हमारा, तो हमारा क्वेश्चन है 14 से 26, फिर 26 से सीधा 48, 48 से फिर 98, फिर एकदम से बढ़ते जा रहा है, फिर 194, फिर 386, 386 हो रहा है, एकदम से बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लॉजिक, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है करेक्ट आंसर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम 14 से 26 हो रहे हैं, अगर इसको हम 14 से 26 हो रहा है, अगर हम इसको इंटू 2 माइनस 2 करते हैं, मतलब 14 दूनी 28 और माइनस 2 करते हैं, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 26 हमारा करेक्ट आंसर, लॉजिक बेटर। इसी तरह हम दूसरे में देखते हैं, इसमें देखते हैं 26 इंटू 2, 26 यहाँ पे 1 मिनट ना, तो हमारा जो लॉजिक क्या चल रहा था, इंटू 2 माइनस 2 मतलब 14 दूनी 28 और माइनस 2 करते हैं तो हमारा सॉरी मैं इसमें ये हमारा क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे हमारा लॉजिक चल रहा था इंटू 2 माइनस 2 यानी 26 करेक्ट आंसर बैठ रहा था। इसी तरह हम 26 को 48 देखें, 26 दूनी 52 होता है, और अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो लॉजिक है यहाँ पे 48 नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे 26 दूनी 52 होता है, लेकिन यहाँ पे 48 दिखा है, तो यहाँ पे 52 4 का गेप बन रहा है यहाँ पे। तो 26 दूनी 52 और माइनस अगर
इंटू -2 करते हैं तो हमारा 50 आंसर आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे इसका 52 आंसर मतलब 50 इसका आंसर आ रहा है। इसी तरह हम देखते हैं 48 इंटू 2, अगर इंटू 2 -2 करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है 98। लॉजिक करेक्ट बैठ रहा है। 98 इंटू 2 -2 करते हैं तो 194 हो रहा है। और 194 इंटू 2 माइनस अगर 2 करते हैं तो 386 हमारा करेक्ट आंसर बैठ रहा है। हमारा लॉजिक करेक्ट बैठ रहा है। तो हमारा इसका आंसर ये वाला कितना आया था 48, यहाँ पे 50 आया था। तो हमारा लॉजिक सभी में इंटू 2 -2 इंटू 2 -2 सभी में लॉजिक लग रहा था। हमारा जो आंसर निकल के आएगा यही निकल के आएगा 48 जो है हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। तो ये वाला जो 48 यहाँ पे इसके जगह 50 होना चाहिए, लेकिन इसका 48 करेक्ट आंसर है। तो इसको यहाँ जगह 50 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 48 डी है, इसमें रॉन्ग ही हमको ढूंढना था। तो हमारा सही आंसर 48 हो जाएगा। लॉजिक क्या चल रहा था आप समझ जो हो गए, -2 इंटू 2 -2 14 दूनी 28 -2 26। तो यहाँ पे 4 का गैप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 50 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 48 डाला था। अगर हम 98 को अगर इंटू 2 -2 करते थे 194 आएगा। 194 इंटू 2 माइनस अगर 2 करते हैं तो यहाँ पे 386। तो हमारा जो लॉजिक है ये वाला लॉजिक सब में बैठ रहा है। बाकी यहाँ पे 50 आना चाहिए लेकिन इसमें 48 जानबूझ के डाला है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 15 है हमारा। तो यहाँ पे 1 से 2, फिर 2 से 9, फिर 37, 65, 126, फिर 217 होते जा रहा है। तो इसका यहाँ पे जो हमारा लॉजिक यहाँ पे क्या लगने वाला है तो देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन है। तो चलिए इसको एक बार ट्राई मारते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको एक का अगर क्यूब करते हैं और प्लस 1 तो इसका करेक्ट आंसर 1 ही हो जा रहेगा। अगर हम 2 का निकालते हैं तो 2 का अगर हम क्यूब करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक क्यूब है ना, ये आपका क्यूब है। इसी तरह हम 2 का हो गया, 9 का निकालते हैं। 9 का अगर हम यहाँ पे क्यूब करते हैं 3 और प्लस 1 करते हैं तो हमारा जो आंसर है ये आपका 3 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा था, यहाँ पे 1 का अगर हम 0 का क्यूब लगाते हैं और प्लस 1 करते हैं तो हमारा आंसर 1 ही जाएगा। इसी तरह हम 2 का अगर क्यूब निकालते हैं तो प्लस 1 बराबर इसका आंसर 2 ही आएगा। इसी तरह हम देखते हैं 2 का 9 का देखते हैं। तो 9 का अगर हम 2 का इसके बाद इसका क्यूब करते हैं प्लस 1 तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 9 हमारा लॉजिक करेक्ट बैठ रहा है। तो इसका आंसर 9 निकल के आ रहा है। इसी तरह हम कितना है ये आपका 37 दी है। तो 37 का अगर हम निकालते हैं, अगर हम 3 का क्यूब निकालते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे प्लस 1 लॉजिक तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27 1 यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे 37 का देख रहे थे ना, 37। तो यहाँ पे हम 3 का क्यूब प्लस 1 तो इसका यहाँ पे 37 इसका आंसर 28 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 37 लिखा है। इसी तरह हम निकालते हैं 65 का लॉजिक एक बार सब में ट्राई मारते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम 65 का क्यूब करते हैं मतलब 4 का, तो अगर 4 4 4 दूना 4 3 12, यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 1 64 1 65, ठीक करेक्ट आंसर। 4 चौक 16 चौक 64 1 65, हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 126 का, तो यहाँ पर 126 का, तो यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 1, तो इसका हमारा आंसर 5 में 25 125 से मतलब 126 हमारा करेक्ट लॉजिक सभी पे बैठ रहा है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे 37 ही आंसर निकल गया है। तो इसके बाद देखते हैं 217 का। 217 का यहाँ पे हम इसका 5 के बाद 6 का क्यूब कर देंगे और प्लस 1 का लॉजिक, तो यहाँ पे 217 हो रहा है। 6 का क्यूब का प्लस 1 मतलब 217, हाँ 217 इसका आंसर 217 हो जाएगा। तो मतलब हमारा लॉजिक है करेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पे जो हमारा आंसर जो गलत होगा यहाँ पे 37 है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हम निकाले थे 28, हम इसका आंसर निकाले थे, लेकिन यहाँ पे 37 दिया था। हमारा जो आंसर यहाँ पे 37 यहाँ पे मतलब रॉन्ग करके हमको सही आंसर निकालना है, तो इसका यही मतलब है। तो इसका 28 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 37 है। लॉजिक क्या लग रहा था, क्यू प्लस 1 ऐसा करके लॉजिक लग रहा था। इसमें देख सकते हैं सभी का लॉजिक आपको इसी में नहीं बैठ रहा था लॉजिक, बाकी इसमें सभी में लॉजिक सेम ही बैठ रहा था। क्यूब प्लस 1 करके लॉजिक लग रहा था, देख सकते हैं ऐसे क्यूब निकाल के। तो इसका जो सही आंसर 37 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे ए से बी, फिर डी से, फिर डी, फिर जी से के के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। तो अगर हम देखते हैं ए से यहाँ पे बी हो रहा है, ए से बी मतलब यहाँ पे प्लस 1 का गैप हो रहा है। अगर हम बी से डी जाते हैं तो बी से डी मतलब बी सी डी मतलब 2 का गैप हो रहा है, मतलब प्लस 2 बढ़ते जा रहा है। डी से जी देखते हैं, डी से आपका जी हो रहा है, तो मतलब डी के बाद ई एफ जी मतलब प्लस 3 का मतलब 3 आगे बढ़ते जा रहा है। पहले 1 बढ़ा, फिर 2, फिर 3, इसके बाद यहाँ पे जी के बाद के आ रहा है, तो मतलब इस बार +4 हो जाएगा। अगर जी के बाद मतलब एच के बाद के के बाद क्या आ जाएगा आपका, के के बाद एल एम एन ओ आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए से बी 1 का गैप, फिर 2, फिर 3, फिर 4 का गैप हो रहा है। के के बाद के एल एम एन ओ पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और +5 का गैप बन रहा है इसमें, 1 का, फिर 2 3 4, इसमें 5 का गैप बनेगा। तो हमारा पी करेक्ट आंसर है। तो चलिए आंसर अभी तो देखे नहीं है, हमारा आंसर जो यहाँ पे पी बन के आ रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन में पी कहीं पे दिया है कि नहीं आंसर में। तो एन है, पी 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 हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ चुका है। मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3 4 ऐसे बढ़ते गए तो हमारा करेक्ट आंसर पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ए सी, सी से फिर बी डी, फिर सी ई, फिर डी एफ, फिर ई जी। तो यहाँ से हम देखें तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी के बाद ई, फिर यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो एफ लिख देते हैं, प्लस 1 1 का बढ़ रहा है मतलब। इसके बाद सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एफ एच हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब 1 1 यहाँ पे बढ़ते गए हैं। तो एफ एच हमारा ऑप्शन में चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफ और एच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो लॉजिक है +1 का दोनों में लॉजिक लग रहा है। तो हमारा आंसर जो है एफ एच करेक्ट आंसर निकल के आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 18वां क्वेश्चन हमारा।
ए बी ई, फिर बी सी एफ लिखा है, फिर सी डी जी, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ई एफ आई लिखा है। तो चलिए एक बार इसको ट्राई मारते हैं। तो यहाँ पे ए से बी, बी से सी, सी के बाद यहाँ पे डी आ जाएगा, तो यहाँ पे डी लिख लेते हैं और डी के बाद ई करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं बी वाला, तो बी से सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई आएगा, तो यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ के ई के बाद एफ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एफ। इसके बाद देखते हैं थर्ड ई वाला, तो ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच आ जाएगा, एच के बाद आई आ जाएगा हमारा लॉजिक। तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुके हैं। तो चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट निकला है कि नहीं। तो डी ई एच हमारा करेक्ट आंसर लास्ट वाला हो जाएगा, डी ई एच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सब में +1 का यहाँ पे फार्मूला लगा है, मतलब लॉजिक लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 19 क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन। तो हमारा ए जेड एन, फिर बी वाई पी, फिर सी एक्स आर, फिर डी डब्ल्यू टी। तो हमारे यहाँ आपका ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो ए से बी, बी से सी, सी के बाद डी, डी के बाद यहाँ पे ई होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ई लिख देते हैं, मतलब +1 का यहाँ पे लॉजिक लग रहा है सब में। इसके बाद देखते हैं जेड के बाद वाई, जेड के बाद वाई, मतलब समझ रहे हैं नीचे से, मतलब नीचे से आगे है ये आपका शुरू से, लेकिन इधर नीचे से पीछे से ले रहा है। मतलब जेड के बाद वाई आता है, वाई के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद आपका डब्लू आते हैं और डब्लू के बाद क्या आता है यू आता है, यू वी डब्लू वी आएगा। तो यहाँ पे डब्लू के बाद वी। इसके बाद देखते हैं थर्ड एन के बाद पी, पी के बाद एन के बाद एन ओ पी, मतलब एन से पी हो रहा है, मतलब एन एन एम ओ पी, मतलब कितने का गैप बन रहा है, 2 का बन रहा है शायद ना, एन ओ पी ना, एन से पी हो रहा है, मतलब एन ओ पी +2 का यहाँ पे लॉजिक लगेगा, +2 का लॉजिक। इसी तरह पी क्यू आर, यहाँ भी +2 का लॉजिक लग रहा है। फिर पी क्यू आर और फिर आर के बाद आर एस टी, +2 का लॉजिक। फिर टी के बाद फिर 2 +2 का लॉजिक, तो टी के बाद यू वी आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर टी यू वी, यू और वी आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आंसर। तो यहाँ पे आंसर हमारा निकल के आ जाएगा ए वाला, टी डबल वी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में प्लस लास्ट वाला में, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला जो था यहाँ पे +2 का लॉजिक लग रहा था, बाकी जेड से वाई हो रहा था, मतलब पीछे से लग रहा था। ए से बी, ये आपका +1 का लॉजिक लग रहा था हमारा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है करेक्ट आंसर निकल के आ चुकी है, तो ई डबल वी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम जो क्वेश्चन है 10-10 क्वेश्चन करेंगे, बहुत है 10-10 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 20 है हमारा, ये ऑप्शन है देख सकते हैं। तो ये वाला ई, फिर डी, फिर बी, फिर ए, फिर के, जे, एच, जी, फिर क्यू, पी, एन, एम दिया है। यहाँ पे हमारा आंसर इसको निकालना है यहाँ पे। तो चलिए इसको, तो फिर से इसको हम, इसमें कौन सा लॉजिक, ई से के हो रहा है, ई से अगर के हो रहा है तो ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के, मतलब यहाँ पे ई से के हो रहा है, मतलब +6 का लॉजिक लग रहा है। इसी तरह हम डी से एच में जाते हैं, डी से नहीं एक बार इसको, इसके बाद के से हम पी में जाएंगे, के से क्यू है शायद, सॉरी ना, के से अगर हम +6 का इसमें भी लॉजिक लगाते हैं तो के के बाद क्यू आ रहा है, के के बाद एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, हाँ इसमें भी लग रहा है लॉजिक। इसी तरह हम इसमें भी +6 का लॉजिक लगाएंगे। तो क्यू के बाद जो 6 वर्ड हम आगे बढ़ जाएंगे। तो क्यू के बाद आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू। तो हमारा आंसर यहाँ पे डब्लू आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डब्लू आ जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं डी का, डी से जे हो रहा है,
डी से जे हो रहा है, मतलब डी के बाद ई एफ जी एच आई जे, इसमें भी +6 का गैप लग रहा है। इसमें भी मतलब यहाँ पे जे, मतलब जे के बाद यहाँ पे पी आ जाता है, तो जे के एल एम एन ओ पी, इसमें भी 6 का गैप लग रहा है। पी के बाद हम यहाँ पे, पी के बाद क्या आ जाएगा, तो पी के बाद यहाँ पे आएगा, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी, डब्लू, डब्लू के बाद वी आ जाएगा, तो डब्लू वी हो गया। इसी तरह बी के देखेंगे, बी से एच हुआ है, तो बी से एच हो रहा है, मतलब बी के बाद सी डी ई एफ जी एच करेक्ट बैठ रहा है। एच से एन हो रहा है, +6 का सभी में फार्मूला लग रहा है, मतलब लॉजिक लग रहा है। एच से एन हुआ है, तो एच के बाद क्या आ जाएगा, एन हुआ है तो एच के बाद आई जे के एल एम एन, 6 का लॉजिक लग रहा है, +6 का। तो एन का बात यहाँ पे, एन के बाद हम 6 फिर से ले लेंगे, तो एन के बाद ओ पी क्यू आर, आर के बाद एस टी, यहाँ पे डब्लू वी के बाद यहाँ पे टी आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं ए के बाद, ए से जी हो रहा है, तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, +6 का लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे सभी में आपका +6 का लॉजिक लग रहा है। ए से आपका जी +6, जी से एम, जी से जी के बाद एच आई जे के एल एम, +6 का लॉजिक। एम के बाद उसी तरह हम इसमें लागें, तो एम के बाद हम क्या आता है, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे एस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आया है डब्लू वी टी एस। तो चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं, हमारा ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो डब्लू वी टी एस हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बैठ रहा है। जो हमारा जो लॉजिक है +6 सभी में लॉजिक लग रहा था, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे डब्लू वी टी एस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं और इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग को समझ आए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्त यारों को जो भी आपको रीजनिंग नहीं आती है सब्जेक्ट बताइए मेरे को, मैं आपको उसके बारे में मैं रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ आपका लुसेंट भी पढ़ा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के जीएस, और मैं कुछ दिन बाद भारत का भूगोल भी स्टार्ट कर दूंगा और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट कर दूंगा। तो चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।